तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूँ। जाना होता है और कहीं, तेरी ओर खींचा जाता हूँ। हो तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूँ। जाना होता है और कहीं, तेरी ओर खींचा जाता हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक पर चर्चा करूंगा, तो बने रहिए पूरे वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के साइड में लाल बटन में सब्सक्राइब है, बेल आइकन है, उसको दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एलसीएम, और वो भी एलसीएम जो है आपको घातांक वाला। ठीक है, जैसे मान लिया जाए 7 पर पावर 5 है, ठीक है, 7 पर पावर 3 है, 7 पर पावर 8 है और 7 पर पावर 6 का एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम ज्ञात करें। चलिए लिख लीजिए ये सवाल और कैसे निकालिएगा। और ये जो है घातांक वाला एलसीएम है, सुन लीजिए, ये घातांक वाला एलसीएम है। कैसे निकलेगा, सबसे पहले देख लीजिए सवाल और नोट लिख लीजिए एलसीएम इसका कैसे निकालेंगे। अगर बेस समान रहेगा, सुन लीजिए, अगर बेस समान रहेगा, अब पावर कुछ भी रहेगा, पावर कुछ भी रहेगा, सुन लीजिए, बरकाहवा पावर वाला जो होगा, बरका पावर वाला, वही एलसीएम कहलाया जाएगा। यानी 7 पर पावर 8 जो है इसका आंसर होगा, और यही डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा एलसीएम। नहीं समझे? चलिए अगले सवाल में आइए। चलिए, जैसे मान लीजिए 10 पर पावर 8 है, कॉमा 10 पर पावर 20, 10 पर पावर 5, 10 पर पावर 30 का एलसीएम ज्ञात करिए। एलसीएम ज्ञात करिए। चलिए जरा प्रयास करिए इसको बनाने का, और कितना आता है आपका आंसर। इसको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए सबसे पहले देख लीजिए सवाल। सवाल में देखना है कि आपको बेसवा बराबर है कि नहीं। सबसे पहले नीचे देख लीजिए, बेस बराबर है 10 पर पावर 8, 10 पर पावर 20, 10 पर पावर 5 और 10 पर पावर 30 है। सुन लीजिए, एलसीएम में क्या करने वाले हैं कि एलसीएम में बड़का पावर वाला, एलसीएम में बरकाहवा पावर वाला चुन लीजिए, वही आपका एलसीएम हो जाएगा 10 पर पावर 30, और यही होगा आपका आंसर। स्टार देकर नोट लिख लीजिए। रुकिए, हम आपको नोट लिखा देते हैं। नोट लिख लीजिए कि अगर बेस बराबर होगा, सुन लीजिए, बेस बराबर रहे और पावर कुछ भी रहेगा, बेस बराबर रहे अब पावर कुछ भी रहे, पावर कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, ठीक ना, बड़का पावर वाला, ठीक है, बड़का पावर वाला संख्या एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बताइए क्लियर है कि नहीं। बेस बराबर रहेगा अब पावर कुछ भी रहेगा, बेस बराबर रहे कुछ भी पावर रहेगा, बड़का पावर वाला संख्या एलसीएम कहला जाएगा, और छोटकिनमा पावर वाला एचसीएफ कहला जाएगा। चलिए एक दो सवाल इस पर, और जब तक आप सीखना चाहिए तब तक मैं आपको देता रहूंगा सवाल। चलिए अगले सवाल आ जाइए। मान लीजिए 15 पर पावर 8 है, 15 पर पावर 10 है, 15 पर पावर 5 है, 15 पर पावर 3 और 15 पर पावर 4 का एलसीएम क्या होगा, जरा मुझे बता दीजिए ना। का एलसीएम ज्ञात करिए। चलिए इसका एलसीएम निकालने का प्रयास करिए। सुन लीजिए, देख लीजिए, सबका बेस बराबर है कि नहीं है, बराबर, सबका बेस बराबर है, और बड़का पावर वाला ही एलसीएम कहलाएगा। यानी 15 पर पावर 10 आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप घातांक वाला जो है एलसीएम निकालने के लिए जरूर सीख गए होंगे। अब आते हैं एचसीएफ पर।
हो तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर खींचा जाता हूँ। हो तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर खींचा जाता हूँ। चलिए अगले सवाल में हम आ गए हैं। अगर बेस बराबर होगा, सुन लीजिए, बेस बराबर होगा और पावर कुछ भी रहेगा, बेस बराबर रहे पावर कुछ भी रहेगा और छोटकिनमा पावर वाला HCF होगा, बड़का पावर वाला LCM होता है। सुन लीजिए, इसमें सबसे छोटका पावर वाला को पकड़ लीजिए, धरफराइए और धरफरा कर पकड़ लीजिए छोटकिनमा पावर वाला, यानी 7 पर पावर 2 HCF हो जाएगा। नोट कर लीजिए, नहीं सीखे तो चलिए अगले सवाल में आइए। चलिए अगला सवाल है, अगर मान लिया जाए 9 पर पावर 8 है, कॉमा 9 पर पावर 3, 9 पर पावर 1, 9 पर पावर 50, 9 पर पावर 60, ठीक है, का HCF निकालिए, ठीक है, और यहाँ पावर 1। सुन लीजिए, अगर इस सवाल में आपसे कह दिया कि LCM निकालिए, तब आप इसका आंसर जो है बड़का पावर वाला चुन लेते हैं, यानी 9 पर पावर 60 इसका आंसर हो जाता। इस बार इस सवाल में आपसे पूछ रहा है HCF निकालिए, तो HCF कौन होगा जानते हैं? सबसे छोटका पावर वाला HCF हो जाएगा, सबसे छोटका पावर वाला, यही आपका आंसर होगा। तो एक HCF और आपके लिए। चलिए लिखा जाए सवाल और इसका आंसर बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। 20 पर पावर 8, 20 पर पावर 25, 20 पर पावर 4, 20 पर पावर 9, 20 पर पावर 30 है। चलिए सबसे छोटका पावर वाला को पकड़ लीजिए। HCF जो होगा ना 20 पर पावर 4 और यही छोटका हुआ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको धरफरा कर पकड़ लीजिए और यही हो जाएगा आपका आंसर। HCF कितना? तो 20 पर पावर 4, नोट कर लीजिए। चलिए सीख गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप जरूर सीखें। चलिए इसी में थोड़ा मैं परिवर्तन कर देता हूं और इस सवाल में मैं आपको प्रयास करूंगा कि जरूर आपको मैं फंसा दूं। चलिए जैसे मान लिया जाए 4 पर पावर -3 रहेगा, 4 पर पावर -8, 4 पर पावर -10, 4 पर पावर -20। चलिए अब इसमें निकालना है आपको LCM ज्ञात करें। चलिए 1 सेकंड का टाइम है, सॉरी 1 मिनट का टाइम। चलिए हम आपको 1 मिनट का टाइम दिए, इसका आंसर बताइएगा कितना आता है। चलिए उम्मीद है कि आप आंसर जरूर बता दिए होंगे। चलिए अब देख लीजिए, सबसे पहले LCM में, और LCM में मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे बड़कावा पावर वाला LCM होता है और छोटकिनमा पावर वाला HCF होता है। तो LCM आपसे पूछ रहा है तो बड़का पावर वाला। सुन लीजिए, अब देखिए एक बात, सबसे पहले एक बात और बेसिक सीख लीजिए। कोई आदमी देख लीजिए, अगर माइनस लगल रहेगा तो बुझिए कर्जा में है, ठीक है। अगर यहाँ 3 रुपया कर्जा में है, कोई आदमी 5 कर्जा है, बताइए दोनों में गरीब कौन हुआ? तो दोनों में गरीब जो है ये 5 वाला बेचारा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा आफत में था, इसलिए 5 रुपया कर्जा लिया था। सुन लीजिए, इसी तरह आप ये समझने का प्रयास करिए कि -3 और ये -20 है, ठीक है। ये दोनों में कौन सबसे गरीब है? कौन संख्या सबसे गरीब है? ये 3 देखिए, 3 रुपया कर्जा लिया और ये 20 रुपया कर्जा, यानी सबसे ज्यादा इसको आफत था, यानी 20 कर्जा में था, इसलिए ये सबसे ज्यादा गरीब और ये सबसे ज्यादा पैसा वाला। इसलिए LCM की बात अगर कहा जाए ना, तो LCM जो होगा वो 4 पर पावर -3 ही होगा और बाकी सब जितने भी पावर है वो सब ज्यादा गरीब है। इसलिए LCM में हम आपको बता चुके हैं कि सबसे बड़कावा पावर वाला, और ये सबसे बड़का पावर वाला यही होगा। चलिए नोट किया जाए, अगले सवाल में आते हैं।
गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, हो गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। हो गोरा रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। तो चलिए अगले सवाल में आगे, और इस सवाल में जरा आंसर बताइए कितना आता है आपका आंसर। सुन लीजिए, 10 पर पावर -8 है, 10 पर पावर -2, 10 पर पावर -9, 10 पर पावर -20, और एलसीएम में सबसे बड़कावा पावर वाला ही बात आपको याद है। एलसीएम पहले लिख लीजिए, एलसीएम सुन लीजिए, सबसे बड़कावा पावर -2 होगा। क्यों होगा आपको मैं बता चुका हूं, चलिए इसको नोट किया जाए। अब यही सवाल में अगर आपसे पूछ देता कि एचसीएफ भी निकाल दीजिए, एचसीएफ भी ज्ञात करिए, अगर एचसीएफ निकालने की बात होता तो हम एचसीएफ क्या कहते, सुनिए एचसीएफ क्या कहते हैं, तो 10 पर पावर -20। क्यों? क्योंकि एचसीएफ जो होता है ना वो सबसे छोटा पावर वाला, इसलिए इसका आंसर ये हुआ। चलिए एक और लास्ट सवाल और अंतिम सवाल। 20 पर पावर -6, 20 पर पावर -8, 20 पर पावर -4, 20 पर पावर -16, 20 पर पावर -10। चलिए अब ये सवाल है, इस सवाल में का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात। एक ही सवाल में आपसे 2 क्वेश्चन है। इसी सवाल में आपको एलसीएम भी और एचसीएफ भी निकालना है। सुन लीजिए, सबसे पहले एचसीएफ में निकाल कर तैयार करता हूं और फिर नीचे में एलसीएम भी। सुन लीजिए, एचसीएफ जो होता है ना वो सबसे छोटका पावर वाला, इस सब में देख लीजिए, सबसे छोटका वाला पावर नहीं चुन लीजिएगा। सुन लीजिए, जो जितना ज्यादा कर्जाम होगा उतना ही गरीब होता है, इसलिए एचसीएफ जो है 20 पर पावर -10, ये एचसीएफ हो गया। अगर एलसीएम की बात किया तो 20 पर पावर जो है -4 हो जाता इसका आंसर। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो के साइड में लाल बटन में सब्सक्राइब है, बेल आइकन है, उसको दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।